8वें नंबर पर है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो सिर्फ 63 किलोमीटर लंबा है और जल्द इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और प्रिलिमिनरी वर्क्स इसके ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 6 लेन का ये जो एक्सप्रेसवे है ये कानपुर और लखनऊ जैसे दो मेजर शहर को जोड़ेगा और ये एक्सप्रेसवे जो होगा ये इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इसके हिसाब से बनाया जा रहा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये प्लान है कि लखनऊ कानपुर को जोड़कर एक मेगा सिटी बनाई जाए फ्यूचर में, जो कई इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के थ्रू जुड़ेगी और ये एक्सप्रेसवे उसके लिए सबसे अहम होगा। और इस एक्सप्रेसवे के ऊपर वॉर या डिफेंस सिचुएशंस के हिसाब से लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाई जाएगी, यानी जेट्स यहाँ पर उतर सकेंगे। 7 पे है द्वारका एक्सप्रेसवे। दिल्ली के पास में बना हुआ ये जो रोड ये 29 किलोमीटर लंबा है और ये द्वारका जो दिल्ली में आता है वहां से लेकर गुड़गांव तक चलता है जो हरियाणा में आता है। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे पूरा का पूरा एलिवेटेड है जो देश के अंदर वन ऑफ द काइंड है और ये डीकंजेस्ट करेगा NH48 को और दिल्ली और गुरुग्राम के बीच के ट्रैफिक को कम करेगा। यहाँ पे ये रोड बनाया जा रहा है विद स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और कुछ ग्रीन कॉरिडोर्स भी यहाँ पे होंगे और डायरेक्ट कनेक्टिविटी ये देगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ज्यादातर ये जो रोड का हिस्सा है कई सेक्शंस में वो ओपन अप हो चुका है। नेक्स्ट है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। 262 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की उम्मीद है। 2 बड़े शहर सदर्न इंडिया के कनेक्ट यहाँ पर होंगे इस सीधे एक्सप्रेसवे के जरिए और ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जब ये 2.5 से 3 घंटे तक ही ट्रैवल टाइम रह जाएगा इन दोनों शहरों के बीच इस रोड के बनने के बाद। ये रोड पे टोल प्लाजास के साथ साथ रेस्ट एरिया, सेफ्टी सिस्टम्स ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बनाए जाएंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो मेजर बेनिफिट मिलेगा वो होगा चेन्नई के इंडस्ट्रियल एरियाज को बेंगलुरु के टेक एरियाज के साथ में कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सूरत नागपुर एक्सप्रेसवे। ये एक 710 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि कुछ सेक्शंस के अंदर प्लान करके अभी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सूरत से लेकर नागपुर महाराष्ट्र तक जुड़ेगा। अब करेंटली इशू ये है कि जो ये 2 मेजर शहर है गुजरात महाराष्ट्र के, इनके बीच में कई लोगों को ट्रैवल करना है या फर्दर नागपुर से नीचे चेन्नई या बेंगलुरु तक ट्रैवल करना है तो उनको वाया मुंबई पुणे वाले रास्ते से आना पड़ता है फ्रॉम अहमदाबाद। इसकी वजह से मुंबई शहर को बहुत ज्यादा अनवांटेड ट्रैफिक भी मिलता है जो एक्चुअली सीधा साउथ जाना चाहता था। ये एक्सप्रेसवे उस हिसाब से इंपॉर्टेंट काम करेगा कि ये मुंबई जैसे बड़े शहरों के ट्रैफिक को बाईपास करेगा। 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और इसको लार्जर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के अंतर्गत इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बनाया जा रहा है और यहाँ पे भी कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ रीजन्स प्लान्ड है। 4 है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे जो 464 किलोमीटर लंबा होगा और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। रायपुर छत्तीसगढ़ को ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से कनेक्ट करेगा और भारतमाला परियोजना का ये एक हिस्सा है जो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके वजह से फ्रेट और पैसेंजर ट्रैफिक को फायदा मिलेगा। विशाखापट्टनम के अंदर पोर्ट डेवलपमेंट बड़ा है, शिप बिल्डिंग पे ध्यान दिया जा रहा है और एक काफी बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन ये है और इस शहर के ग्रोथ को बहुत बड़े लेवल पे बूस्ट देगा। और रायपुर जो काइंड ऑफ एक पिछड़ा शहर आता है वहां पे भी इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, ग्रीन फील्ड है और इंडस्ट्रियल एरियाज को सबसे ज्यादा काम में आएगा। 3rd है गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी लेंथ है 594 किलोमीटर्स। अंडर कंस्ट्रक्शन ये एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर प्रयागराज के बीच में दौड़ेगा और ये जो 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा ये एक्सपांडेबल होने वाला है 8 लेन्स तक। कंप्लीट होने के बाद में ये देश का 2nd सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और ये यूपी को जो एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ ये स्टेट बढ़ रहा है वहां पे ले जाने में मदद करेगा और साथ साथ यहाँ पे भी सेफ्टी के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स होगी। 2nd है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 1257 किलोमीटर लंबा होगा और अंडर कंस्ट्रक्शन है। अमृतसर पंजाब से कनेक्ट करते हुए ये जाएगा आगे कटरा की तरफ और शुरू होगा ये गुजरात के जामनगर से। 6 लेन का एक्सप्रेसवे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया की कनेक्टिविटी को बहुत बड़े लेवल पे जोड़ेगा और जो अमृतसर आसपास के एरिया है, लुधियाना के एरियाज है, उनको गुजरात के पोर्ट्स तक पहुंचने के लिए मदद करेगा। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो अलाइनमेंट है उसके बगल में ही चलता है जिसकी वजह से जब ट्रेन के जरिए फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तब लास्ट माइल कनेक्टिविटी और दूसरे आसपास के शहरों पे जाने के लिए ये एक्सप्रेसवे सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ये एक्सप्रेसवे का जो पंजाब सेक्शन है इसके ऊपर वार्निंग दी गई थी नितिन गडकरी के द्वारा कि हम इसका कंस्ट्रक्शन बंद करा देंगे क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है लैंड एक्विजिशन में सपोर्ट नहीं कर रही थी। NHA के वर्कर्स के ऊपर हमला हो रहा था, इंजीनियर्स की पिटाई वगैरह हुई थी तो धमकी दी गई थी। लेकिन अभी जो है अश्योरेंस पंजाब गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। नंबर 1 पे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 1386 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट पूरा बन ही चुका है। दिल्ली टू जयपुर ऑलरेडी आप इस पे ट्रैवल कर सकते हो और गुजरात तक का जो सेक्शन है कुछ पोर्शंस को छोड़ते हुए ये अक्टूबर 2024 यानी अगले महीने खुलने के हिसाब से डेट्स आई है। इसके बाद में दिल्ली टू गुजरात का सफर बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो रोड है सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा है अपने कंस्ट्रक्शन में, लेकिन ये देश के अंदर का जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट एक टाइम पे प्लान किया गया था DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट अंग है। 8 लेन का एक्सप्रेसवे आगे आने वाले फ्यूचर में 12 लेन से एक्सपांडेबल होगा। यहाँ पर सोलर पावर्ड लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिसकी वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच का सफर सिर्फ 12 घंटे का रह जाएगा। इसके अलावा एक डेडिकेटेड लेन भी यहाँ पर बनाने का प्लान चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आउटपुट देने वाला एक्सप्रेसवे होगा, और ये है देश के अंदर बन रहे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे। अब इस लिस्ट के अंदर मैंने वो एक्सप्रेसवे जो ऑलरेडी कई समय पहले कंप्लीट हो गए हैं पूरी तरीके से, उनको इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो स्टेट बॉडीज बना रही है, फॉर एग्जांपल समृद्धि महामार्ग वगैरह, तो वो एक्सप्रेसवे भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि वो स्टेट बॉडीज के द्वारा बन रहे हैं। ये मेनली सारे NHAI के प्रोजेक्ट्स है, और वैसे एक सेपरेट लिस्ट में कभी ना कभी लेकर आऊंगा, क्योंकि करंटली देश के अंदर जो नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं वो इतने ज्यादा है कि एक लिस्ट काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करना, क्योंकि अभी के डेट में जो है यूट्यूब सब्सक्रिप्शन से ज्यादा नोटिफिकेशंस को वैल्यू करता है, और जो होम पेज है उसी की फीड सबसे ज्यादा मैटर करती है किसी वीडियो के अंदर सक्सेस ले आने के लिए, तो वो जरूर कर देना। बाकी अपने फीडबैक को आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।